हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर कोमल सिंह। आप सभी कैसे हो? आज हम बात करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके हम डायग्नोस कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ये एक्चुअल में होता क्या है? तो हम जब प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो पॉजिटिव आता है। तो उसके बाद जब हम अल्ट्रासाउंड कराते तो यूट्रस में बेबी नहीं दिखता। तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन भी होता है। और एक्चुअल में ये होता क्या है? तो हमारी जो एम्ब्रियो है ऐसी जगह इम्प्लांट हो जाती है जहाँ वो ग्रो नहीं कर सकता, और ये माँ के लाइफ के लिए खतरा भी बन सकता है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि प्रेगनेंसी में एग हमारे यूट्रस एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग होती है उसमें इम्प्लांट होता है। लेकिन जब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो बीटा HCG 2000 के ऊपर होता है और हमें अल्ट्रासाउंड में जेस्टेशनल सैग दिखती है। लेकिन हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं होता। जो हमारा बीटा HCG है वो तो स्लोली राइज करता है एज कंपेयर टू प्रेगनेंसी, पर हमें जेस्टेशनल सैग नहीं दिखती है अल्ट्रासाउंड में। नॉर्मली एक्टोपिक प्रेगनेंसी ये हमारे फैलोपियन ट्यूब में होता है, लेकिन ये ओवरी, एब्डोमेन, सर्विक्स ये सब भी जगह हो सकता है। अगर इसे सही समय पे हम डायग्नोज नहीं किए तो ये हमारे माँ के लिए खतरनाक साबित होता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके मैक्सिमम सिम्टम्स तो प्रेगनेंसी जैसे ही होते हैं, पर कुछ सिम्टम्स अलग भी होते हैं, जैसे लोअर एब्डोमिनल पेन, शोल्डर पेन, डिजीनेस। ये सब एक्चुअल में इसलिए होता है कि हमारा इंटरनल ब्लीडिंग होता है, उसकी वजह से होता है। और इसमें हमें वजाइनल स्पॉटिंग भी देखते हैं हम इसमें। ये होता क्या है? ये हमारे पीरियड्स जो आते हैं इसके ब्लीडिंग जितना नहीं होता है, ये बस थोड़ा सा हमें देखने मिलता है। और ये ब्राउन और डार्क कलर का हमें देखने मिलता है। और पहले भी बताया मैंने, जैसे बीटा HCG इसमें स्लो राइज होता है। नॉर्मली एक्चुअल में हम स्लो राइज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नॉर्मली प्रेगनेंसी में जो हमारा बीटा HCG है वो हर 48 आवर में डबल होता है। प्रेगनेंसी के हमारे रिस्क फैक्टर क्या है? तो ये जिनकी सी सेक्शन हुई होती है, सिजेरियन जिनका होता है, और पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज जैसे हम PID बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जैसे क्लैमाइडिया और गोनोरिया जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। उसके बाद हमारे एंडोमेट्रियोसिस होता है, फिर अगर इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट जो कराते हैं ये भी होता है। उसके अलावा प्रीवियस जिनसे जिन्हें एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है, इसका हमारे इंडिया में 25% चांसेस होता है कि जिनको प्रीवियसली एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उन्हें हमें वापस से टॉपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। और स्मोकिंग, प्लीज स्मोकिंग ना करें। सो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को हम डायग्नोज कैसे करते हैं? आपका UPT टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो उसके बाद हमें अल्ट्रासाउंड में जेस्टेशनल सैक यूट्रस में ना दिखे तो हमें फिर अपने बीटा HCG लेवल का टेस्ट कराना चाहिए। फिर ट्रांस वेजाइनल स्कैन और पेल्विक एग्जामिनेशन भी करनी चाहिए। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक्चुअल में बहुत जानलेवा बीमारी है। बहुत कम होता है, पर जिसे भी होता है वो बहुत रिस्क इसके बहुत ज्यादा है। जितनी जल्दी आप इसको डायग्नोस करेंगे तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो है उतनी कम होगी। ऐसे ऐसी सिचुएशन में अगर अर्ली अगर डायग्नोसिस होता है तो हम इसे मेडिसिन से भी ट्रीट कर सकते हैं। उस मेडिसिन का नाम है मेथोट्रेक्सेट। ये हम इंजेक्शन फॉर्म में देते हैं। ये हमारे टॉपिक प्रेगनेंसी को स्टॉप एंड डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। टॉपिक प्रेगनेंसी लेट जब हम डायग्नोस करते हैं तो इस दौरान हमें इस सिचुएशन में हमें काफ़ी ब्लड लॉस होता है और हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की भी नौबत आ जाती है। और इस पे हमें सर्जरी करना होता है जिसे हम सेल्फ इंजेक्टोमी बोलते हैं। ये करता क्या है? ये हमारे जो रप्चर ट्यूब है इसको हटाने में मदद करता है। सो एक्टोपिक प्रेगनेंसी रेयर होती है पर बहुत डेंजरस होती है। अवेयरनेस जरूरी है। UPT test doesn't confirm your pregnancy. You have to do ultrasound for confirmation. ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहें, अपना प्यार बनाए रखें, हमेशा दुआ में हमें याद रखें, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे और अवेयरनेस फैलाते रहे। थैंक यू वेरी मच।